नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के सोशल साइंस का TMS सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम का TMS हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये TMS सेशन 2024-25 के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए। टीएमएस सबमिट करने के लिए लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है, उससे पहले आपको टीएमएस सबमिट कर देना है। और अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको टीएमएस सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। टीएमएस सबमिट करने की कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती है। आपको 4 चीजें जो है जरूर लिखनी है: आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का नाम और सब्जेक्ट नेम। और सब्जेक्ट नेम और स्टडी सेंटर नेम दोनों जो है सब्जेक्ट कोड के साथ उनके कोड के साथ लिखना। जैसे सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट कोड के साथ 213 और स्टडी सेंटर का नाम भी उसके कोड के साथ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो 40 से 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। हमने इसका बी पार्ट करा हुआ है, सामंती व्यवस्था में कृषि दासों का जीवन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत कृषि दासों के जीवन और कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। भारतीय कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको इसका सॉल्यूशन दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट है फसल उत्पादन में ठहराव, सेकंड पॉइंट है उच्च इनपुट लागत, थर्ड है भूजल की कमी, और फोर्थ पॉइंट जो है जलवायु परिवर्तन। तो ये चारों पॉइंट्स आपको एज इट इज लिख लेना है। जो हेडिंग बनाई गई है उन हेडिंग का भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 मार्क्स का था, और ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो 2 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि 2 मार्क्स का ही है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका हमने बी पार्ट करा है, नगर परिषद के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो पहला कार्य क्या है इसका, स्वास्थ्य और स्वच्छता। सेकंड है बिजली और पानी की आपूर्ति देखना। थर्ड पॉइंट है शिक्षा चेक करना। फोर्थ है जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड रखना। तो ये जो है आपके आंसर नंबर थर्ड हो जाता है। इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पे नहीं कर सकते तो वीडियो में से भी देख के आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो को जो है इतनी स्लो स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका 100 से 150 शब्दों में आंसर देना है, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। इसका हमने किया है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है, भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी देखने को मिल जाता है। तो मैं अब देखो, आंसर ये लंबा होगा क्योंकि 100 से 150 शब्दों में बोला हुआ है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग लगभग यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, सेम हेडिंग बनेगी। आगे बढ़ते हैं, इसका हमने किया है बी पार्ट। पर्यावरणीय शरण में योगदान देने में शहरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों जैसे कि बढ़ता प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट है बढ़ता प्रदूषण। ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सके ताकि क्वेश्चन का आराम से
ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा कचरा उत्पादन, 2 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। हरित स्थानों की हानि, संसाधन खपत। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको एज इट इज उतार लेना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जो कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। नीचे दिए गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। अपने आसपास के 20 घरों में एक सर्वेक्षण करें और तालिका के में दिखाए अनुसार निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करें। एकत्रित जानकारी के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित जानकारी का पता लगाने का प्रयास कीजिए। साक्षरता प्रतिशत, रोजगार प्रतिशत। तो यहां से जो है आंसर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे लिखा गया है एज इट इज आप उतार लेंगे, कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल यहां से स्टार्ट हो जाता है। फिर निष्कर्ष आ जाएगा और आपका आंसर जो है खत्म हो जाएगा। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के वीडियो का टीएमए चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।